तो दोस्तों आप लोगों का अब बोर्ड का एग्जाम हो चुका है खत्म और बहुत सारे बच्चे जो है जो बना के आए हैं बहुत अच्छा सा लिख के आए हैं उसके मन में तो कोई टेंशन नहीं है। वह बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वो बच्चे जो आंसर मिला जुला के लिख के आए हैं यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख के आए हैं पूरा का पूरा उसे याद नहीं था। देखिए एग्जाम में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब क्वेश्चंस का याद हो। एक दो या तीन क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और उसका भी जवाब आप लोग जो है मिला जुला के देते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग आंसर लिखते हैं। तो इस कंडीशन में आप यह सोचते हैं कि हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन था तो इसमें मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें मिलेगा तो फिर कितना मिलेगा। यह सब बातें आपके दिमाग में चलता रहता है और यह सब टेंशन जो है पूरे महीना आपका चलेगा जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। तो आज का जो यह वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप जो क्वेश्चन का आंसर मिला जुला के लिख के आए हैं यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आए हैं या जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका जवाब नहीं दिए हैं बल्कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिए हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन था वही आप लिख दिए हैं, तो फिर आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बारे में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इसके लिए दो कंडीशन होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता होता है और एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। तो वह क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन जो उससे नहीं बनता रहता है तो उसका आंसर वो मिला जुला के देते हैं, अर्थात मिलता जुलता आंसर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी देखता है तो वहां पे देखता है कि सब क्वेश्चन का आंसर सही ही है। एक दो तीन क्वेश्चन ही ऐसा है जहां पे बच्चे मिला जुला के लिखे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाए और या नहीं तो कटे। तो जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 नंबर काट लेगा, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि काटे भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है मेरे भाई, जब बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं पढ़ने में और उसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है और वो क्या करते हैं कुछ भी लिख कर आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ही नहीं देगा, कुछ भी लिख के आ जाएगा। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम संगीत लिख के आ गए हैं। तो इस सब कंडीशन में जो है मेरे भाई, यदि आप गाना लिख के आते हैं, गाली लिख के आते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के आते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। आपको नंबर कब मिलेगा? यदि आप कमजोर भी हैं। यदि देखिए अगल बगल में कोई है जो लिख रहा था, उससे देख के यदि आप कुछ लिखे हैं, मिलता जुलता कुछ लिखे हैं, तो आपको नंबर मिलता है। भले 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर ही मिलेगा लेकिन मिलेगा मेरे भाई। तो दो दो कंडीशन होता है इसमें, ठीक है ना। एक कंडीशन तो और एक ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होता है, उनका जो रिजल्ट बनता है कॉपी चेक करने के बाद जो रिजल्ट बनता है तो देखा जाता है कि यह बच्चे फेल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। तो जब देखने के बाद पता चलता है कि यह बच्चा फेल कर रहा है 1 2 या 3 नंबर से, अगेन उसका जो है कॉपी पुनः चेक किया जाता है और देखा जाता है कि क्या बच्चे जो है वह मिला जुला के कुछ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। यदि वह मिला जुला के कुछ लिखे होते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है कि जैसे 2 नंबर 3 नंबर से आप फेल कर रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर आपको पास करने में कम हो रहा है, 5 नंबर कम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आप 5 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं और वह क्वेश्चन जो है वह 2 2 नंबर का है, तो वहाँ पे क्या करेंगे वह कि 1 1 नंबर देके आपको पास कर देंगे। यदि आप कोई 6 नंबर वाला क्वेश्चन बना है तो वहां पे क्या करेंगे 2 3 नंबर देके आपको पास कर देंगे। किसके लिए है? जिसे कुछ भी नहीं आता था, जो बस अगल बगल से देख के या मिला जुला के कुछ लिखे हैं, उन सब के लिए यह चीजें लागू होता है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अब इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आप सिर्फ इंतजार कीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक का, क्योंकि मार्च के जो है ना आखिरी में, मार्च के आखिरी सप्ताह में जो है आप लोगों का इंटर का जो है रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। यदि आप सही सही लिख के आए हैं, मिलता जुलता लिख के आए हैं, तो आपको नंबर मिलेगा। और यदि आप संगीत वगैरह लिख के आ गए हैं, गाली वगैरह लिख के आ गए हैं, कुछ भी लिख के आ गए हैं, तो ऐसे में नंबर नहीं मिलता है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।